जब मैंने कहा कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ, तब स्विमिंग वर्ल्ड से रिलेटेड आधे लोगों ने मुझे पागल मान लिया और कहा कोई भी कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर मेरे लिए ये वो गोल था जिस पे मैं बिलीव करता था और मुझे वहां पहुंचने के प्रोसेस पे यकीन था। मुझे पता था ये ओवरनाइट नहीं होगा, परंतु एक एक छोटी चीज जो हमने करी वो एक एक स्टेपिंग स्टोन बना, जिससे हमारे चांस बने जो हम अचीव करना चाहते थे वो अचीव करने के, और वो मौका बना वो करने का जो मैंने किया 2008 में। 2002 से 2008 हमारे लिए ट्रायल और एरर का पीरियड था। मेरे लिए 2002 वो ईयर था जिसमें मैंने एम अप किया अपने शेड्यूल को, और मैं स्विंग कर रहा था 4 से 5 इंडिविजुअल इवेंट के लिए, और मुझे मौका मिला प्रैक्टिस का। वर्ल्ड चैंपियनशिप, बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने भाग लिया उन सालों, क्योंकि मुझे पता था ओलंपिक्स गेम में ही सच सामने आएगा। मैं मानता हूँ कि सैकड़ों लोग हैं जिसमें वो टैलेंट है कि वो वहां तक पहुंच सकते हैं, परंतु ऐसे कुछ ही लोग हैं जो हैंडल कर सकते हैं उस प्रेशर को जो वहां पहुंचने के बाद होता है। और इसीलिए मैं श्योर होना चाहता था, मैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली रेडी रहना चाहता था, जिससे उस वीक में मैं अपने इमोशन को मैनेज कर पाऊँ। या गोल्ड मेडल जीतना एक अद्भुत फीलिंग है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप पोडियम में गोल्ड मेडल जीत के खड़े हो और आपका राष्ट्रगान बज रहा हो गोल्ड मेडल जीतने के तुरंत बाद। पर मैं ये जानता था कि पहले दिन के बाद और अभी 7 कॉम्पिटिशन में मुझे हिस्सा लेना है। मुझे उस रेस को जल्दी पीछे छोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने शुरुआत अच्छी की है, मैंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। मुझे ये सारी बातें पीछे छोड़नी होगी और अपनी अगली रेस के लिए रेडी होना है, और उसके ऊपर ये भी श्योर करना है कि मैं राइट अमाउंट में खाना खा रहा हूँ, राइट अमाउंट में सो रहा हूँ। मेरी बॉडी उतनी फ्रेश होनी चाहिए जितनी वो हो सकती है। उसका मतलब है कि आइस टेक में बैठना, मसाज लेना, स्ट्रेच करना, ये सब छोटी छोटी बातों ने मिल के बड़ा एंड रिजल्ट दिया है। और इसी प्रोसेस के दौरान कुछ हमने ऐसा सीखा कि हर दिन एक नया चैलेंज होता है। हर दिन वो दिन होता है जब हम अपने आप को पहले से भी ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसे कहते हैं मनी को बैंक में डालना, क्योंकि जब साल के अंत में कोई बड़ा कंपटीशन हो तब हम वो मनी को निकाल सके जो हमने जमा की है पूरे साल। और सुनो, मैं पहला हूँ जो आपको ये बता रहा हूँ, कितने सारे दिन ऐसे थे जब मैं बिस्तर से बाहर निकलना नहीं चाहता था, परंतु अगर आपके पास वो छोटे छोटे गोल्स है तो वो छोटे छोटे गोल्स आपको एक्साइट करेंगे। जब आप करना नहीं चाह रहे होगे तब वो इसे आसान और अच्छा बनाएंगे। आपके एंड ऑफ द ईयर प्रेजेंटेशन और जो भी आप करना चाह रहे हो उसकी तैयारी को वो बहुत ही आसान बनाएगा। और मेरी सोच ये है कि आप कभी भी जिंदगी में किसी भी ग्रेट को देखते हैं तो वो तब भी वो चीज करता है जब उसे नहीं करनी होती, और यही वो चीज है जो उसे अलग बनाती है। ये वो है जो मैंने खोजा है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिस के टाइम वो दिन भी थे जब मैं अपने कोच को हेट करता था, वो दिन भी थे जब हम लड़ रहे हो, हमने आर्ग्यूमेंट की हो, हम वो चीज नहीं करना चाहते थे जो हम कर रहे थे, किंतु ऐसा ही हमने काम किया। वो कोई ऐसा था जो मेरे लिए परफेक्ट था। अगर मैं किसी और के साथ स्विम किया होता तो उसके चांस बिल्कुल नहीं थे कि जो मैंने किया वो कर सकता, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया और फोर्स किया मेरे माइंड को अलग सोचने के लिए। मैं जब छोटा था तब मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था। म्यूजिक मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा था और मैं बेगी का बड़ा फैन था। और उसने एक सॉन्ग लिखा, द स्काई इज लिमिट, और मैं एक छोटा बच्चा था जिसने उस पर बिलीव किया। मैंने बिलीव किया कि जो भी मैं अपने माइंड में डालूंगा और सेक्रीफाइस करने को मैं तैयार हूँ और मैं डेडिकेटेड हूँ तो मैं कुछ भी बड़ा हासिल कर सकता हूँ।